हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं पीएनपी वर्सेस एक्सप्रेस एंट्री के बारे में। पीएनपी और एक्सप्रेस एंट्री दोनों ही पीआर लेने के प्रोग्राम्स हैं। कनाडा के ये डिजाइंड प्रोग्राम है कह सकते हैं। तो वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं कि पीएनपी क्या होती है, एक्सप्रेस एंट्री क्या होती है, बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है। पीएनपी लेनी चाहिए या फिर एक्सप्रेस एंट्री लेनी चाहिए। पीएनपी में जैसे मैं आपको बहुत वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आपको 600 पॉइंट्स मिल जाते हैं, वो किस सिनेरियो में मिलते हैं, या फिर एक्सप्रेस एंट्री का प्रोसेस क्या रहता है। इन सारी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। और अगर मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, किसी भी टॉपिक को लेके आप डिस्कशन करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। उसका लिंक आपको पता है कि आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और आपको मेरी इंस्टाग्राम की बायो में भी मिल जाएगा। अब बात आती है सबसे पहले कि दोनों में डिफरेंस क्या है, पीएनपी क्या होती है और एक्सप्रेस एंट्री क्या होती है। पीएनपी आप सबको पता है कि प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है। प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम आपको हेल्प करता है पीआर लेने में। कनाडा की हर एक प्रोविंस का अपना अपना डिजाइंड प्रोग्राम है। ये मोस्टली सारी, नॉट मोस्टली, ऑल ऑफ द कनाडा की प्रोविंसेस जो हैं, सब प्रोविंसेस या टेरिटरीज में पीएनपी प्रोग्राम्स अब तो आ चुके हैं। पहले सारी प्रोविंसेस में नहीं होते थे, कुछ ही प्रोविंसेस में ये शुरू हुआ था। फिर करते करते ये इतना अच्छा चला कि आजकल तो सारी प्रोविंस में पीएनपी प्रोग्राम्स हैं। ठीक है जी। पीएनपी प्रोग्राम की तरफ बंदा क्यों जाता है? जब आपको एक्सप्रेस एंट्री, जो कि एक डिजाइंड, एक ओनली वन पीआर प्रोग्राम होता था कनाडा का, सबसे पहले ओनली वन पीआर का प्रोग्राम, डिजाइंड प्रोग्राम होता था, जो कि एक्सप्रेस एंट्री था, जिसके अंदर 3 स्ट्रीम्स आती हैं: कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, फेडरल स्किल्ड वर्कर, फेडरल स्किल्ड ट्रेड। यही एक प्रोग्राम था जिसके थ्रू लोग पीआर लेते थे, चाहे वो इनसाइड कनाडा है चाहे वो आउटसाइड कनाडा थे। उसके बाद गवर्नमेंट ने सोचा कि कई लोगों के, ऑब्वियसली इसको ना पहले पुराने टाइम में, आज से 15 साल पहले इसको पॉइंट सिस्टम बोला करते थे। आपने बहुत सुना होगा कि लोग पॉइंट सिस्टम पे कनाडा बहुत आए हैं। इंडिया से या पाकिस्तान या दुबई से, बहुत सारी जगह से लोग जो है पॉइंट सिस्टम के बेस पे कनाडा पीआर, एज ए पीआर आए हैं। जब मैं इंडिया थी, हमारे पड़ोस में भी बहुत सारे, मतलब हमारे गांव में भी इधर उधर से बहुत सारे लोग आए थे। तो उस टाइम पे वो बोलते थे कि हम ना पॉइंट सिस्टम पे जा रहे हैं, हम डायरेक्ट पीआर जा रहे हैं इंडिया से। तब कुछ नहीं पता होता था कि पीआर मतलब पॉइंट सिस्टम क्या चीज है, क्या हम भी जा सकते हैं पॉइंट सिस्टम पे। तो पहले ऐसे बोलते थे, बट एक्चुअल में किसी को कुछ नहीं पता था कि ये है क्या पॉइंट सिस्टम। मैंने जहाँ पे, जब मैं एज ए स्टूडेंट आई थी, तो जहाँ पे मैंने इनिशियली जॉब भी करी है, वहाँ पे भी कई जैसे आंटीज और बहुत सारे मतलब बुजुर्ग हमारे काम करते थे। बुजुर्ग इन द सेंस कि बुजुर्ग नहीं बोल सकते उनको, ठीक है, मिडिल एज के, 50 के आसपास, तो वो काम करते थे। तो हमने कभी ऐसे पूछना है कि आंटी आप कैसे आए थे कनाडा, तो देवर लाइक हम तो पॉइंट सिस्टम पे आए थे, हम तो डायरेक्ट पीआर आए थे पूरी फैमिली के साथ। तो बाद में पता चला धीरे धीरे कि एक्चुअल में जो एक्सप्रेस एंट्री है उसको ही पॉइंट सिस्टम बोलते हैं। इन लोगों को, जो पहले पुराने लोग थे, उनको पता ही नहीं था कि ये पॉइंट सिस्टम होता क्या है। राइट। आप भी मुझे डेफिनेटली बताना, मुझे पक्का पता है कि आप लोगों में से भी किसी ना किसी ने जरूर सुना होगा कि हाँ भी वो लोग पॉइंट सिस्टम पे गए हैं। आपको भी मुझे बताना है कि आपने कितने लोगों से सुना है कि पॉइंट सिस्टम पे हम जा रहे हैं, एज ए पीआर जा रहे हैं कनाडा। तो पॉइंट सिस्टम एक्चुअल में एक्सप्रेस एंट्री ही होती है, जिसमें आपकी पीआर पॉइंट सिस्टम पे होती है, जो कि कट ऑफ निकलता है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर वो कट ऑफ, आपका जो स्कोर बन रहा है, सीआरएस स्कोर जिसको हम बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम, अगर आपका सीआरएस स्कोर गवर्नमेंट के निकाले हुए ड्रॉ के ऊपर होता है, तो आपको इनविटेशन आता है, जिसको हम बोलते हैं कि पॉइंट सिस्टम पे आपकी पीआर हो रही है। तो चलो, पॉइंट सिस्टम काफी बोल दिया हमने। पॉइंट सिस्टम मतलब एक्सप्रेस एंट्री, आपको पता चल गया, एक डिजाइंड प्रोग्राम है जिसके अंडर आपका जो है पीआर होती है। पहले यही होता था, उसके बाद धीरे धीरे गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कर दिए। अब हर एक प्रोविंस के पास पीएनपी प्रोग्राम तो डेफिनेटली रहता है। जैसे हम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि ऑन एन एवरेज, जैसे अगर 12th करके कोई बंदा आया है, उसके पास एक्सपीरियंस कनाडा का सिर्फ 1 ही साल का है, एवरेज ही आइल्स के स्कोर है, मतलब 6 या 7 एवरेज ही माना जाता है।
तो एवरेज स्कोर है, आपको पता है कि उसके पॉइंट्स बहुत कम बनेंगे इन द सेंस कि वही 375, ज्यादा से ज्यादा 425 तक बनेंगे, इसके ज्यादा नहीं बनेंगे। पहले तो ड्रॉ बहुत कम के भी आते थे, बट आजकल आपको पता है कि ड्रॉ निकल रहे हैं 500, 496, 486, 492 ऐसे करके, राइट। अब मतलब आसपास 490 to 500 के बीच में ही रह रहे हैं। इतने ज्यादा पॉइंट किसी के नहीं बनते हैं, इसीलिए उनकी डायरेक्ट एक्सप्रेस एंट्री में पीआर नहीं होती है। फिर उनको जाना पड़ता है पीएनपी की तरफ। पीएनपी जो होती है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, कि आपको प्रोविंस, जिस भी प्रोविंस में आप अपनी पीएनपी अप्लाई करोगे, वो प्रोविंस आपको नॉमिनेट करती है फॉर पीआर लेने के लिए। नॉमिनेशन आपको प्रोविंस की तरफ से मिल जाती है, उस नॉमिनेशन के 600 पॉइंट्स होते हैं। अब पीएनपी भी दो तरीके की हो चुकी है। पहले तो डायरेक्ट एक ही चीज होती थी, मतलब ऑब्वियसली आपको पता है कि धीरे धीरे जैसे चीजें चेंज होती है वैसे ही हर चीज में भी चेंजेस आते हैं। पहले पीएनपी सिर्फ एक ही प्रोसेस होता था कि आपको अगर पीएनपी मिल गई तो मतलब आपको 600 पॉइंट्स मिल गए, फिर आपके 600 पॉइंट्स आपकी एक्सप्रेस एंट्री में जुड़ गए, फिर उसके बाद आपके जो भी पॉइंट बने, जो भी नेक्स्ट इन्विटेशन आया उसमें आपका ड्रॉ में नाम आ गया। अब जो है पीएनपी के भी ऑब्वियसली आपको पता है कि प्रोग्राम्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं। पीएनपी का जो एक प्रोग्राम है एक्सप्रेस एंट्री, जिसको हम बोलते हैं एक्सप्रेस एंट्री पीएनपी प्रोग्राम, नॉट अ फेडरल एक्सप्रेस एंट्री की बात हो रही है यहाँ पे, पीएनपी एक्सप्रेस एंट्री की बात हो रही है। पीएनपी एक्सप्रेस एंट्री, जब आप पीएनपी एक्सप्रेस एंट्री किसी प्रोग्राम के अंडर अप्लाई करते हो उसमें आपको 600 पॉइंट्स मिलते हैं। जब आप कोई क्रिटिकल वर्कर या स्किल्ड वर्कर के में अप्लाई करते हो प्रोग्राम में, पीएनपी प्रोग्राम में, तब आपको पीएनपी प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, उसमें आपको 600 पॉइंट्स नहीं मिलते। दैट इज अ डिफरेंट सेपरेट प्रोसेस। अब बहुत सारे लोगों को स्किल्ड वर्कर के नाम से कंफ्यूजन होती है। जो स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम प्रोग्राम्स हैं उनका मतलब ये नहीं है कि आपको स्किल्ड लेवल की जॉब चाहिए। स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम हर एक, वैसे तो प्रोविंस का अलग अलग प्रोग्राम है, मोस्टली प्रोविंसेस में स्किल्ड वर्कर इज जस्ट अ नेम ऑफ द प्रोग्राम। स्किल्ड वर्कर में आपको ऐसा नहीं है कि स्किल्ड लेवल की ही जॉब चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले बोला। ज्यादातर आपको स्किल्ड लेवल की जॉब चाहिए एक्सप्रेस एंट्री पीएनपी प्रोग्राम्स में, जिसमें 0, 1, 2, 3 की जॉब्स आती हैं। बाकी जो प्रोग्राम रहते हैं मोस्टली, जैसे क्रिटिकल वर्कर प्रोग्राम हो गया या स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम प्रोग्राम हो गया, इनमें आपको 4 और 5 जो कि नॉन स्किल्ड जॉब्स होती हैं वो चाहिए होती हैं फॉर यू टू बी एलिजिबल फॉर पीएनपी प्रोग्राम। तो पीएनपी और एक्सप्रेस एंट्री में मेन डिफरेंस क्या है कि पीएनपी आपको पहले एक पर्टिकुलर प्रोविंस की मिलती है। एक्सप्रेस एंट्री आपको पता है कि जब आप एक्सप्रेस एंट्री में पीआर अपनी लगाते हो, तो एक्सप्रेस एंट्री का अगर आपको इनविटेशन आ जाए तो आपकी जो पीआर है वो पूरे कनाडा की होती है, मतलब फेडरल परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है आपको। बट जब आपको पीएनपी मिलती है तो बेसिकली पीएनपी आपको उस पर्टिकुलर प्रोविंस की मिली है। लेट्स से आपको पीएनपी ओंटारियो की मिल गई, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में आपको सर्टिफिकेट मिल गया, पीएनपी मिल गई कि आप उस प्रोविंस में रह सकते हो। मतलब कि वो उस प्रोविंस की पीआर नहीं है, बट वो प्रोविंस आपको नॉमिनेट कर रही है फॉर योर फेडरल पीआर। उस मतलब नॉमिनेशन के बेस पे आप सर्टेन टाइम तक उस प्रोविंस में रह सकते हो। उसके बाद जब तक आपकी पीआर नहीं हो जाती, मतलब मान लो उसके बाद आपने अपनी पीएनपी नहीं ली, क्योंकि जो पीएनपी होती है उसका भी वैलिडेशन होती है, मतलब उसकी वैलिडिटी होती है 2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर आपको अपनी फेडरल पीआर अप्लाई करनी होती है जब आपको अपनी पीएनपी मिल जाती है। अगर आप नहीं करते हो तो आपकी पीएनपी भी वो खत्म, मतलब वैलिड, उसकी एक्सपायरी हो जाती है। फिर उसके बाद आपका नॉमिनेशन नहीं रहता। बाद में जब आपने दोबारा, मतलब बहुत मुश्किल होता है, दोबारा तो कोई भी नहीं लेता, राइट। बट एनीवे ये तो सबको पता ही है, सारे अप्लाई कर ही लेते हैं, राइट। तो बेसिकली एक प्रोविंस आपको हेल्प करती है, उसको पीएनपी बोलते हैं, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। जो एक्सप्रेस एंट्री होती है वो पूरे फेडरल की पीआर होती है। तो आपको बेसिकली आपका जो एंड पॉइंट है वो फेडरल पीआर ही होता है। पीएनपी तो एक जस्ट अ मीडियम है आपको वहां तक, आपके एंड पॉइंट, आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो ये था मतलब मोटा मोटा पीएनपी और एक्सप्रेस एंट्री में डिफरेंस। पीएनपी कैसे लेनी है, 600 पॉइंट्स कैसे मतलब मिल सकते हैं आपको, वो सारी चीजें तो वैसे मैंने बहुत सारे अलग अलग मतलब प्रोग्राम्स में बता रखी हैं आपको। नोवा स्कॉशिया, मतलब
सारी ऑलमोस्ट मुझे लगता है हमने सारी प्रोविंसेस कवर कर ली एक्सेप्ट हमारी बीसी की पीएनपी प्रोग्राम के बारे में मुझे बहुत सारे मैसेज आए हैं, बट डेफिनेटली हम बहुत ही जल्दी उस पर भी वीडियो बनाएंगे। बट आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।